ये क्या है देवी जी? ये क्या है देवी जी? समस्त विजयनगर में कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, किंतु आपके घर में तो ऐसा लग रहा है मानो कांच का उत्सव लगा हो। ऐसा क्यों? ये तो कांच है, मैं तो इसकी आदी हूँ। कहते हैं कांच का टूटना शुभ माना जाता है। 1 महीने से मेरे यहाँ कांच टूट रहे हैं। अब मैं कैसे कहूँ क्या शुभ है और क्या अशुभ? 1 माह से आपके घर में कांच टूट रहे हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात है। रामा, मुझे सुनाई देता है। क्षमा करना है कि वो महाराज, आपकी छोटी महारानी की ओर से आपके लिए सब प्रेम भेंट। हटाइए इसे। कितना सुंदर फूलदान है ना महाराज। महाराज, आपको ये फूलदान कैसा लगा? अद्भुत फूलदान है, बिल्कुल आप ही की भांति सुंदर और कोमल। सच्ची? धन्यवाद महाराज। सच में अद्भुत। ये क्या? ये कैसे टूट गया? टूट गया भरोसा, ये जानते हुए कि इस साल अच्छी फसल पैदा नहीं हुई है कोतवाल महोदय। वो जमींदार हमसे अधिक ब्याज दर की मांग कर रहा है कोतवाल महोदय। आप भी बताइए हम कहाँ से लाएं ब्याज, कहाँ से लाएं इतना धन कोतवाल महोदय, कहाँ से लाएं? आप चिंता न करें, हम महाराज से बात करते हैं, वो जमींदार को देख लेंगे। ये कैसे टूटे अपने आप? ये शारदा ने ना जब से महारानी चिन्ना देवी से संगीत सीखना शुरू किया है, मेरे दोनों कानों में बहुत दर्द रहता है। अरे किंतु तुम्हारे कानों को ये बात कैसे खबर नहीं लगती? कुछ कहा तुमने? वाह, एक वो तानसेन था जिसकी आवाज से दिए जलते थे, बारिश हो जाती थी। और एक ये मेरी प्यारी शारदा जिसकी आवाज से कांच टूट गए। ये कैसे हुआ? कैसे टूट गया, हम भी यही सोच रहे हैं। और समस्त विजयनगर में कई जगहों पर कांच टूटने के समाचार आ रहे हैं। महाराज, ये क्या हो रहा है महाराज? किसी काली शक्ति का प्रकोप है या फिर किसी का षड्यंत्र है? नहीं नहीं कोतवाल महोदय, ये कोई काली शक्ति नहीं है। ये तो विज्ञान से जुड़ी हुई कोई बात है। जो भी है पंडित रामकृष्ण, इसका पता लगाइए। महाराज, अन्यथा हमारी प्रजा व्यर्थ ही भय में रहेगी और हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का अंधविश्वास विजयनगर में फैले। महाराज, 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 मुझे महाराज से भेंट करनी है। आने दो इन्हें। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम ललिता है। मैं आचार्य भास्कर की अर्धांगिनी हूँ, जो कि एक महान आविष्कार करते हैं। महाराज, मेरे पति कल से कहीं गायब है, उनका कुछ पता नहीं है, वो लापता है।
आचार्य भास्कर लापता हो गए हैं। हम सब अवश्य उन्हें जानते हैं और ये भी भली भांति जानते हैं कि उन्हें भूलने की बीमारी है। भिखारी? नहीं नहीं, वो भिखारी नहीं है। महाराज, लगता है इन्हें तनिक ऊंचा सुनाई देता है। एक क्षण। ललिता देवी, आपके पति को भूलने की बीमारी है, तो हो सकता है वो अपने घर का पता ही भूल गए हो। वो भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने उनके गले पर तख्ती पर घर का पता लिखा है। फिर भी वो लापता है। इतने समय के लिए तो वो कभी घर से बाहर नहीं रहे। पंडित रामकृष्ण। महाराज। आचार्य भास्कर विजयनगर के महान बुद्धिजीवों में से एक हैं। पंडित रामकृष्ण, हम चाहते हैं कि आप और लक्ष्मण ललिता अम्मा के साथ उनके निवास पर जाएं और छानबीन करें। जी महाराज। और कोतवाल महाशय, आप जी। आप पता लगाइए ये कांच टूटने का कारण क्या है। जी महाराज। सच्ची कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पति का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है और वो मुझसे छुटकारा पाने के लिए अपने भूलने की आदत को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मैं बुढ़ी हूँ? उनके मन से उतर गई हूँ? क्या मैं मोटी हूँ? नहीं। क्षमा करें हम दीदी, अगर आपको लगता है कि आप बूढ़ी हो चुकी हैं, तो आपके पति भी तो बूढ़े हो चुके होंगे। नहीं, मैं एक ही समय भोजन करती हूँ। दीदी, आपको नहीं लगता कि आपके पति की आयु बढ़ चुकी है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे? वायु में? आयु और वायु में क्या संबंध है? जिस प्रकार वो मुझे अनदेखा करते हैं, मैं भी उन्हें छोड़ सकती थी। एक बार तो उन्होंने अपने आप को 1 महीने तक अपने अध्ययन कक्ष में बंद कर लिया था। जाने क्या कर रहे थे वो कुछ नया आविष्कार कर रहे होंगे ना। यार, आविष्कार देवी जी, आविष्कार। अय्यो, अय्यो, चिल्ला क्यों रहे हो? चले। चलो। आई, ये मुख्य द्वार खुला कैसे? मैंने तो इसे बंद किया था। ये क्या है देवी जी? ये क्या है देवी जी? समस्त विजयनगर में कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, किंतु आपके घर में तो ऐसा लग रहा है मानो कांच का उत्सव लगा हो। ऐसा क्यों? ये तो कांच है, मैं तो इसकी आदी हूँ। कहते हैं कांच का टूटना शुभ माना जाता है। 1 महीने से मेरे यहाँ कांच टूट रहे हैं। अब मैं कैसे कहूँ क्या शुभ है और क्या अशुभ? 1 माह से आपके घर में कांच टूट रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात है। रामा, मुझे सुनाई देता है। क्षमा करना, ये वो चरित्र? चरित्र किसका खराब है? इनका, इन महाशय का। ये क्या है? ये तो मैं हूँ, लटकी हुई। वो क्या है ना, पिछले दिनों मेरे पति ने मेरा विचित्र सा चित्र बनाया था, लेकिन वो भूल गए पूरा करना, क्योंकि मैंने उनका चित्र बनाया था। अब वो भी हो रहे थे व्याकुल मेरा चित्र बनाने के लिए। आपने जो उनका चित्र बनाया था, क्या वो हम देख सकते हैं? अभी लाती हूँ। ये देखो। ये क्या है? मैंने कभी अपनी प्रतिभा पर झूठा अभिमान नहीं किया। वो अध्ययन कक्ष कहाँ है देवी जी? अय्यो मुरक्कन! अरे बार बार चिल्लाते क्यों हो? सुनाई देता है मुझे। आओ चलो। आइए 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 आइए। हे मां काली, ये क्या है?
ऐसा प्रतीत होता है हमसे पहले कोई और भी यहाँ आया है कुछ ढूंढने। देवी जी, ये क्या है? मुझे क्या पता ये क्या है। ये क्या है? मुझे क्या पता क्या है। मुझे तो सदैव ये यही कहते थे कि अपने जीवन का विशाल आविष्कार करना ललिता। जीवन का विशाल आविष्कार? क्या लगता है लक्ष्मण, क्या होगा ये? विशाल भी, विचित्र भी, पता नहीं क्या है। ये तो घूमता है। ये आप दोनों ने अपने कान पर हाथ क्यों रख लिए? इन्हें ये भी सुनाई नहीं दिया? इतना ऊंचा सुनती है ये? ये उपनेत्र तो गया। लक्ष्मण, ये ध्वनि, कहीं नगर के सारे कांच इस ध्वनि के कारण तो नहीं टूट रहे? संभव है, एक क्षण, परंतु आचार्य भास्कर तो लापता है और इन्हें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो फिर समस्त विजयनगर के कांच कैसे टूट रहे? देवी जी, आप इसी प्रकार इस यंत्र को रोज साफ करती हैं? माफ करती हूँ? एक बार वो घर लौट के आ जाए, माफ कर दूंगी। देवी जी! अच्छा साफ। नहीं, इस कक्ष में आने की मुझ पर पाबंदी लगा रखी है उन्होंने। वो तो पिछले दिवस मैंने उन्हें बाहर से आवाज दी थी पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई, तो मैं अंदर आ गई और फिर ये सारी चीजें साफ करने लगी। तो अनजाने में साफ करते समय ये यंत्र शुरू हो जाता होगा। अब इन्हें तो कुछ सुनाई देता नहीं है, तो इस ध्वनि का आभास भी इन्हें होता नहीं, और इसीलिए कांच टूट। वहां से कुछ आवाज आई लक्ष्मण। हाँ देखिए, क्यों? अवश्य वो आचार्य को ढूंढने आया होगा और हमारा तो रक्त बह रहा है। अरे चिंतित मत हो, ये सब होता रहता, इसमें क्या है? हाँ, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को कर्नूल जाकर आचार्य देवों में से भेंट करनी है। अरे ये तो मेरे पति की दैनिक लेखनी है। वैशाख मास का चौथा दिन यानी कल। अर्थात कल आचार्य भास्कर कर्नूल जा रहे हैं किसी आचार्य देवों में से भेंट करने। हमें इसी क्षण निकलना चाहिए। चलो चलो। परंतु वो दुष्ट आदमी कौन था जो हमारी अनुपस्थिति में घर में आया और आप दोनों के ऊपर हमला किया? उसके विषय में तो पता लगाना पड़ेगा। जो कोई भी था हम उसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि उसके पास अवश्य आचार्य भास्कर के विषय में कोई ना कोई जानकारी होगी ही। हमें इसी क्षण कर्नूल निकलना चाहिए। हो सकता है आचार्य भास्कर वहीं मिल जाए। उससे पहले देवी जी, द्वार बंद, खोलना नहीं। हाँ? हाँ हाँ। ये आचार्य भास्कर के अध्ययन कक्ष में वो जो
कांच तोड़ने वाला यंत्र था, उसके विषय में क्या लगता है? क्यों बनाया होगा उन्होंने? ये तो उनसे भेंट करने के पश्चात ही पता चलेगा। आशा करो कि वो कटार वाला हमलावर हमसे पहले कर्नूल ना पहुंच जाए। तुम ही रुक गए, चलो। चलो। लो, कर्नूल पहुंच ही गए। अब बस ये आचार्य देवोमय का घर ढूंढना होगा। इनसे पूछो। सुनिए भाई साहब जी ये आचार्य देवोमय का घर आप जानते हैं किस तरफ है? बिल्कुल, देखिए आप यहाँ से सीधे जाइए, फिर आगे से दाएं, फिर बाएं और बाएं लेते ही बाएं, और उसके बाद सुनिए मैं ना तनिक लिख लेता हूं, आसान रहेगा। हाँ। अब वैसे आप लोग यहाँ पर नए आए हैं क्या? क्योंकि पक्षी से लेकर मनुष्य तक आचार्य देवोमय का पता तो हर कोई जानता है। बहुत ही सरल है, आप बस चलते जाइए, पहुंच जाएंगे उनके स्थल। हम आगे पूछ लेंगे। धन्यवाद। इतनी प्रसिद्धि, लगता है दोनों आचार्य मिलकर कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर रहे हैं। आओ देखते हैं। चलो। आचार्य भास्कर के घर की तरह इस घर का द्वार भी खुला हुआ है। पुस्तकों का अपमान। लक्ष्मण, किसी ने यहाँ भी प्रवेश किया है और छानबीन की है। कहीं ये वही तो नहीं जिसने तुम पर वार किया था? हो भी सकता, परंतु वो ढूंढना क्या चाहता है? आचार्य देवोमय। आचार्य देवोमय। गिर जाएंगे। कहाँ गया वो धूर्त, वो बदमाश? कौन? आचार्य भास्कर। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आचार्य देवोमय के साथ ऐसा दुस्ता। आचार्य भास्कर? हाँ। ये उपद्रव उन्होंने मचाया है, किंतु क्यों? बीते माह उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। वो मुझसे भेंट करना चाहते थे, उनके एक आविष्कार के संदर्भ में। उन्होंने कहा था वैशाख मास शुक्ल पक्ष के चौथे दिन आकर भेंट करेंगे। मैं भी उनसे मिलने को आतुर था, क्योंकि मेरे जानकारी के अनुसार वो एक हंसमुख और मजाकिया किस्म के प्राणी हैं। कभी कभी वो भूल जाते हैं, परंतु मैं नहीं जानता था कि वो इस तरह एक दिन पहले यहाँ आकर मेरे साथ ऐसा परिहास करेंगे। आप आचार्य भास्कर से पहले कभी मिल चुके? नहीं। क्या वो ऐसे दिखते हैं? मूर्ख, ये क्या परिहास? कोई मनुष्य ऐसा दिख सकता है? किस मूर्ख ने बनाया ये? आप इस चित्र को छोड़िए। आप आचार्य भास्कर से मिल चुके हैं, तो आप हमें बताइए कि वो दिखते कैसे हैं। लक्ष्मण उनका चित्र बनाएंगे। हाँ, ये उचित है। बोलिए। लंबी नाक। इससे भी लंबी? हाँ, थोड़ी ज्यादा। बड़ी बड़ी मूछें। आपके जैसी, मेरे जैसी? नहीं, कुछ अलग सी। और चौड़ी छाती, मजबूत बाजू और भवें। क्या वो ऐसे दिखते? वो बिल्कुल ऐसे दिखता था। अर्थात ये वही है लक्ष्मण, जिसने आचार्य भास्कर के घर में घुसकर पहले उपद्रव मचाया, फिर तुम पर वार भी किया। उसने इनकी दैनिक पत्रिका पढ़ी है, इसलिए हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही वो यहाँ पहुंच गया। किंतु लक्ष्मण, वो ढूंढ क्या रहा है? और आचार्य भास्कर कहाँ है? सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है।
कौन है महोदय? महोदय नहीं, महोदया। कितनी सुंदर हैं आप। वो पुरुषों की वेशभूषा धारण करने का कारण? मेरा नाम देवयानी है नाम भी सुंदर। और आप ही के भांति मैं आचार्य भास्कर को ढूंढ रही हूँ। उनके शत्रु मुझे ना पहचाने इसलिए मैंने ये वेश धारण किया है। आचार्य भास्कर के शत्रु भी हैं, पर उनके ऊपर अब ये खतरा क्यों आया? अच्छा, तो तुम यहाँ हो। अब देखना ये गोपन्ना तुम्हारा क्या करता है। अब देखना कि कैसे इस पर लगा बारूद तुम्हारा अंत करेगा।